नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पूरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की धूम, दिव्य भव्य और अलौकिक सूर्य तलक। रामलला के मस्तक पर पड़े सूर्य रश्मियां, त्रेतायुग जैसे हुए दर्शन। रामलला का दिव्य सूर्य तलक। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। अयोध्या उत्सव में लाखों की भीड़, कन्याओं को भोजन कराकर दिया आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नवमी के दिन भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। कई मंदिरों में किया गया भजन कीर्तन। बुलंदशहर में नकली दवाइयों पर औषधि प्रशासन की कार्रवाई। औषधि प्रशासन ने छापेमारी में की 15 से 20 लाख की दवाइयों की बरामदगी। बिना लाइसेंस और मानकों के चल रहा था मेडिकल स्टोर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा ने ली शपथ। घर से मिले जले नोट मामले की जांच पूरी होने तक नहीं सुना पाएंगे फैसला। यूपी के 5 जिलों में लू का अलर्ट। गर्मी का कहर शुरू। अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का दौरा। आज एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली आएंगे मंत्री बेबी रानी मौर्य। नवमी के पर्व पर पूजा अर्चना करेंगी मंत्री बेबी रानी मौर्य। बछरावा के मुड़ियाडीह आश्रम चामुंडा शक्तिपीठ में करेंगी पूजा अर्चना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर आएंगी बेबी रानी मौर्य, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे रामलला के दरबार। राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला का कर रहे हैं दर्शन। राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। सांसद अवधेश प्रसाद राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला का कर रहे हैं दर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से खबर, एसपी सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे रामलला के दरबार। प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया कि जो देवतुल्य मतदाताओं ने हमें फैजाबाद लोकसभा अयोध्या जनपद से जो सांसद बनाया है और जो उम्मीदें यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की, देवतुल्य जनता की जो हमसे उम्मीदें हैं, प्रभु श्री राम हमें ऐसी शक्ति दें कि हम उनके उम्मीदों पर खड़े रहते हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो इस तरह का जो प्रभु श्री राम के राज में जो व्यवस्था थी, उस कल्पना थी, मान्यता थी, वो मान्यता फिर से इस धरती पे आवे, सबको सुखी समृद्धि रहे। और अब सीधा आपको सीएम योगी की तस्वीरें दिखाते हैं। तमिलनाडु पहुंचे हैं। हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है।
से प्रधानमंत्री मोदी की ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीच का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु से तस्वीर है। चले और इससे यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी और तमिलनाडु से रामेश्वरम जाने के लिए ही नहीं, भारत के किसी भी अंग से आप रामेश्वरम सीधा पहुंच सकेंगे। और ये ब्रिज जो है, पहले वाले ब्रिज में बहुत सारी कमजोरी के कारण उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड अलाउड थी और कोई बहुत ज्यादा भारी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती थी। ये ब्रिज जो है ये अब स्ट्रेंथेंड है, इस पे 75 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पार हो सकती है और ये 25 टन की भार क्षमता को भी वहन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो भी मालगाड़ियां जानी होंगी उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और जो आर्थिक रिक्वायरमेंट है रामेश्वरम आइलैंड का, वहां पर बहुत आसानी से मालगाड़ियां और कमर्शियल तो तमिलनाडु के रामेश्वरम से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप। समुदाय विशेष के युवकों ने धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। दिल्ली ले जाकर करना चाह रहा था युवती का धर्म परिवर्तन। बमुश्किल युवती ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली पुलिस ने युवक के चंगुल से युवती को छुड़ाया। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। थाना चोला क्षेत्र का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थाना चोला क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। कानपुर देहात से खबर है। रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। सिकंदरा में निकाली गई शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पुलिस बल के
के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। अहम खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा की शुरुआत और समापन पटेल चौक के पक्का तालाब से हुआ। आगरा से बड़ी खबर है, विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला। छेड़छाड़ करने वाली युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी महिला से युवक ने की थी अश्लील हरकत। चेक रिपब्लिक से आगरा ताजमहल देखने आई थी महिला। पुलिस ने करण राठौर को किया गिरफ्तार। महिला ने 3 अप्रैल को थाना पर्यटन में की थी शिकायत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विदेशी महिला से छेड़छाड़ का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर, ढूढ़ा कॉलोनी में मकान आवंटन के नाम पर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। फरारोपी महिला पुष्पा राजपूत अरेस्ट। गरीब शख्स से पैसा लेकर दिया मकान का फर्जी आवंटन। पारा थाने में पीड़ित सूरज ने दर्ज कराई थी एफआईआर। 6 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी जालसाजी की रिपोर्ट। धोखाधड़ी और धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। मेरठ से खबर है, 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में घायल। चेकिंग के दौरान परतापुर पुलिस पर की थी फायरिंग। बदमाश को लगे गोली। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा को चलाई गोली। जानलेवा हमले में वांछित चल रहा था बदमाश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निसारी गेट थाना क्षेत्र में हुआ था जानलेवा हमला। पकड़े गए बदमाश के पैर में लगी गोली। हिस्ट्री शीटर नदीम इलाज के लिए भर्ती। आरोपी से चोरी की स्कूटी, तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। जी बताना चाहूँगा कि परतापुर पुलिस द्वारा शताब्दी नगर पिंक बूथ पर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग इन्होंने एक स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया, जिस पर स्कूटी सवार ने रुकने के बजाय उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर वो मौके से भाग रहा था। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम नदीम सन ऑफ मेहरबान बताया है। लिसाड़ी गेट का वो रहने वाला है। इसमें पता चला है कि 2 अप्रैल 2025 को भी लिसाड़ी गेट में इसने एक गोलीकांड में ये शामिल था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी। साथ ही ये भी पता लगा है कि ये 25,000 रुपये का इनामिया था। मथुरा से खबर, पुलिस की 4 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल बदमाश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फरार हुए बदमाश नौशाद को तलाश रही पुलिस। राय क्षेत्र के कारव के कच्चे रास्ते पर हुई मुठभेड़। थाना राया और स्वाट टीम के साथ मुठभेड़ की बात सामने आई है। 2 चाकू, चोरी के आभूषण व 2 बाइक भी बरामद हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज राया पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली, जबकि कस्बा राया और अन्य जगहों पे चोरी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। राया पुलिस को और स्वाट टीम को काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि जो कस्बे में कुछ चोरियाँ हो रही हैं, इनके बदमाश आज फिर से यहाँ पीएनसी वर्कशॉप के पास चोरी के इरादे से इकट्ठे हो रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पे छापा मारा गया। मौके से
पुलिस को टीम को 2 बदमाश दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक बदमाश नईम के पैर में गोली लगी है। इसका एक अन्य साथी वसीम मौके से पकड़ा गया। इनके पास से एक तमंचा, चोरी करने के लिए जो सब्बल का इस्तेमाल होता है वो, भारी मात्रा में कारतूस, चोरी की गई ज्वेलरी इत्यादि बरामद हुआ है। इनके 2 अन्य साथी अतर सिंह और नौशाद भी यहाँ मौके पे थे। अतर सिंह को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि नौशाद यहाँ से भागने में सफल रहा है। अलीगढ़ से खबर है, नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक भिड़े, एक चालक की मौत, एक घायल परिचालक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक ट्रक में गेहूं तो वहीं दूसरे में लदा था मुर्गीदाना। पुलिस ने चालक का शव पहुंचाया मोर्चरी, ट्रक छोड़कर फरार हो गया दूसरा चालक। गभाना थाने में करोई मोड़ पर हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रायबरेली से खबर, कमरे में कुंडी लगाकर चोरों ने की चोरी। रायबरेली से खबर है, कमरे में कुंडी लगाकर चोरों ने चोरी की। घर से नकदी, जेवरात समेत अन्य सामान पार किया। घर के साथ साथ मंदिर में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मंदिर के घंटे तक चुरा ले गए शातिर चोर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चोरी की घटना से गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बशरामा थाना क्षेत्र के जीवो मजरेलाल खेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। मंदिर के घंटे तक चुरा ले गए शातिर चोर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरी में हम अगले वाले कमरे में लेटे हुए थे और बाहर से सिटकिनी बंद कर दिया था। उसके बाद हमारा लड़का जागा है तो पानी मांगा, तो पानी लेने के लिए बाहर निकले तो सिटकिनी बंद थी। तो फिर हम दूसरे को फ़ोन किए हैं, हमारे रविंद्र मामा हैं, लाल खेड़ा में रहते हैं, उनको बुलाया है और उसके बाद जो है वो आए हैं तो ये लोग कमरे से भाग गए, दूसरे वाले इस वाले कमरे। क्या क्या गया आपके यहाँ से? जेवर में पायल, झुमकी और माला और 10,000 रुपया था। उसके बाद गेहूँ रखे हैं, गेहूँ 4 बोरी लेके गए हैं और बक्सा जो है बक्से में साड़ी रही है, साड़ी निकाल ले गए और मंदिर पे घड़ा रखा था तांबे का, वो घड़ा भी उठा ले गए। कैसे जानकारी, पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ, हमने दी है। रात में फ़ोन किया था 100 नंबर को, पुलिस आई है और देख सुन के गई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर गोमतीनगर में लगी भीषण आग, खाली प्लॉट में रखे पाइप में लगी भीषण आग और हवा में फैले आग के काले गुब्बार, इलाके में फैली दहशत। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने का कर रहे प्रयास। गोमतीनगर थाना क्षेत्र के विश्वास खंड के नेहरू एनक्लेव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खाली प्लांट में रखे पाइप में लगी भीषण आग।
सीतापुर से खबर है, पतंग लूटते समय नदी में डूबा किशोर। सराय नदी में पैर फिसलने से डूबा किशोर का मिला शव। 22 घंटे की तलाश के बाद नदी से शव निकाला गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कल से लगातार नदी में की जा रही तलाश, आज सुबह सराय नदी से शव को किया गया बरामद। शहर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुर व सराय नदी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहाड़पुर कोदन में एक परिवार है, वहाँ दो भाई अंदर घर के अंदर सोए हुए थे। उसमें से एक बच्चा जो 13 साल का है, उसको कोई आया था और घर के अंदर से उठा करके ले गया है। ये घटना लगभग 11:30 बजे की है। सूचना पे तत्काल हम सभी लोग यहाँ आ गए थे। सारे बॉर्डर हम लोगों ने सील कर दिए हैं। सभी चौराहों पर, सभी लिंक रोड पे, सभी नहर के मार्गों पर हमारी चेक हुई है। बहुत शीघ्र हम बच्चे के सकुशल बरामद करने की कोशिश करेंगे और जो भी आरोपी है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक।